हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आता जा रहा है और सभी बच्चे जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर जो है वो हो ही रहे होंगे। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं यूट्यूब पर, पिछला आपने लेक्चर देखा होगा जहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ सेल डिवीज़न का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने करवाया था। इसके अलावा क्वेश्चंस मैंने करवाया था। ठीक है, तो जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासेस हो रही है ना, वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्लासेस जो है वो आप लोगों को करना है। टेलीग्राम पे जो पीडीएफ दिया जाता है, वहाँ उस पीडीएफ से आप लोगों को दोबारा जो है उस क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है, ताकि आप जो है वो भूल ना सको। ठीक है, तो फिर एक बार मैं वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टोटल लर्निंग पे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज बेसिकली हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आप लोगों को जैसा पता ही है, हम लोग 2006 से 2023 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग टारगेट कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स की, जिसमें से मेरा पोर्शन बायोलॉजी है और मैं आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में करवाऊंगा। हालांकि अभी हम लोग बायोलॉजी की क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर इस चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को आप जाकर ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना अति आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आप लोगों को जो है वो यहीं पर दिया जाएगा। इसलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि टेलीग्राम जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब इस चैनल और प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जो है वो आंसर बताएंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सभी बच्चे जो है वो आंसर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन जो है वो 2023 एग्ज़ाम का, ये जो क्वेश्चन है 2023 एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, जो बच्चे 2023 का जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हें ये क्वेश्चन मिला होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो पीडीएफ में से, अगर आपने पिछले साल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा मुझसे आपने, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर आपने पढ़ा होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मैं पहला पीडीएफ मैं कराता हूँ, ठीक है, उसका ये पहला ही क्वेश्चन था। उसका ये पहला ही क्वेश्चन जो था, जो मैंने करवाया था, वो डायरेक्ट जो है वो 2023 के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला था। तो कहा जा रहा है कि पेट में पाचन के बाद, देखो पेट का मतलब है यहाँ पर स्टोमक का मतलब, ठीक है, स्टोमक। ठीक है, पेट का यहाँ पर मतलब क्या, स्टोमक। स्टोमक में पाचन के बाद, पाचन के पश्चात भोजन कहलाता है। जब देखो सिंपल सी बात है कि जब स्टोमक में भोजन का जब थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, उसके बाद जब भोजन स्टोमक से बाहर निकलता है ना, तो स्टोमक से बाहर निकले हुए भोजन को, या ऐसे कह सकते हो कि पेट में भोजन के पाचन के पश्चात वो जो भोजन होता है ना, उस भोजन को आप क्या कहते हो, काइल कहेंगे, बोलस कहेंगे, अमीनो अम्ल कहेंगे, ये तो दूर दूर तक उत्तर हो ही नहीं सकता है, ये आप काइम कहोगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या उत्तर बताया था, सभी बच्चे कमेंट करके उत्तर देंगे। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो काइम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट उत्तर है वो क्या है, काइम, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी देखिए, जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। फटाफट से बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है वो क्लास में कराया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर मैंने आप लोगों को ब्लड चैप्टर पढ़ाया था, ब्लड जो टॉपिक है, ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी 2023 का पैरामेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड, जो ब्लड टॉपिक है, जो रक्त टॉपिक है, जहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली। ठीक है, वहीं पर बेसिकली इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया था। इस टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिसिस। ठीक है, क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिसिस, इस टॉपिक का नाम है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिसिस कंडीशन के अंदर ही मैंने बताया था कि अगर ऐसे कपल्स जिनका विवाह जो है वो हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ऐसे कपल जिनका विवाह होने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही संतान हो पाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को देखो, बेसिकली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिसिस क्या होती है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पर विवाह होने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो कपल होते हैं उनके एक ही जो बच्चे हैं, एक ही जो संतान है,
तो वही होते हैं, ठीक है। एक के बाद जितने भी संतान होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या है, सभी बच्चे बताएंगे कंडीशन क्या था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस की कंडीशन क्या थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस कंडीशन में जो मदर होती है, हाँ है ना, जो मदर होती है, मदर का जो ब्लड ग्रुप होता है, मदर का जो ब्लड ग्रुप होता है वो अगर RH नेगेटिव होता है, ठीक है, और जो फादर होते हैं, हाँ है ना, जो फादर होते हैं अगर उनका ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव, RH नेगेटिव में कोई भी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव, ठीक है, ए बी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव, ठीक है, लेकिन नेगेटिव ब्लड ग्रुप होना चाहिए और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कंडीशन है तो ये जो कंडीशन कहलाता है ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस कंडीशन कहलाती है। और इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही संतान हो पाती है, बाद में सभी की, बाद में जितने भी संतान होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो यहाँ पर RH नेगेटिव किनका है, RH पॉजिटिव हटाओ इसको, यहाँ पर RH नेगेटिव पुरुष है ये भी हटाओ ऑप्शन से, RH पॉजिटिव महिला ये भी हटाओ, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आप उत्तर दे सकते हो, ठीक है, एलिमिनेट करके भी आप उत्तर दे सकते हो। साथ ही साथ एक क्वेश्चन का मैं उत्तर मैं पूछता हूँ, सभी बच्चे कमेंट करके एक प्रश्न का उत्तर देंगे मुझे, फटाफट से बताइएगा जरा, ठीक है। जो WBC होते हैं, WBC कितने प्रकार के होते हैं, सभी बच्चे कमेंट में WBC का टाइप्स लिखेंगे, सभी बच्चे कमेंट में WBC के टाइप्स लिखेंगे कि WBC बेसिकली कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, विद नेम, नेम के साथ, नेम के साथ आप लोगों को लिखना है, नेम के साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में, आप PM के एग्जाम में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, tRNA 3D में कैसा दिखता है, बताओ tRNA जो है वो 3D में कैसा दिखता है, फटाफट से बताइए tRNA जो है वो 3D में कैसा दिखता है, बताइए। ऑप्शन ए है E आकृति का दिखता है, बी ऑप्शन है Y शेप का दिखता है, या सी है L शेप का दिखता है, या डी है F आकृति का दिखता है, बताओ। तो सभी बच्चों को पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो है आपको किस आकृति का दिखता है, tRNA ये L शेप का दिखता है, ठीक है, ये कैसा दिखता है, ये L शेप का दिखता है, हाँ है ना। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सभी बच्चे उत्तर देंगे। सभी बच्चे जो है वो 4th नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है 4th नंबर, ये भी क्वेश्चन पैरामेडिकल जो है वो पैरामेडिकल 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे, इसके साथ ही साथ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़रूरी आ सकता है वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मेलानिन कैसे बनता है, मेलानिन जो है वो कैसे बनता है, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ट्रिप्टोफैन से बनता है, टायरोसिन से बनता है, ग्लाइसिन से बनता है, या प्रोलीन से बनता है, सभी बच्चे उत्तर देंगे इस प्रश्न का। और एक और खुशखबरी आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी बच्चे न्यू बैच के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि अब तो जो संकल्प बैच है ये बैच तो हमारा कहीं ना कहीं 2.5-3 महीना हो चुका है, 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो न्यू बैच जो है वो बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी, MCQ या बाकी भी फीचर्स का लाभ उठाना चाहते हो तो जो न्यू बैच आने वाला है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलो क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का, उत्तर टायरोसिन इज योर राइट आंसर, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। सभी बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या उत्तर होगा, सभी बच्चे जो है वो इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या उत्तर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका पैरामेडिकल PM का है, 2023 एग्ज़ाम का, ठीक है। ये किस एग्ज़ाम का, ये भी 2023 एग्ज़ाम का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये भैया VVI क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 में भी आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या है, एक जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं,
बताओ एक जैव समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं बेसिकली, मांसाहारी होते हैं या अपघटक होते हैं, ठीक है, या सर्वाहारी होते हैं या शाकाहारी होते हैं, बताइएगा जरा। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। एक जैव समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन मेरे क्लास का कराया हुआ है, ये भी क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पीडीएफ से आया है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पीडीएफ से आया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीडीएफ है ना, हाँ है ना, उसमें से मैंने आप लोगों को ये चीज़ मैंने बताई थी। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जो भी बच्चे शाकाहारी दे रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही दे रहे हैं उत्तर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, सिक्स नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे सभी बच्चे। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके पैरामेडिकल 2023 एग्ज़ाम का आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है वो पैरामेडिकल 2023 एग्ज़ाम का आया हुआ है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आप लोग बैच ज्वाइन करते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बैच नहीं भी ज्वाइन करते हैं ना तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को चैप्टर्स बता देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे केमिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो इक्विलिब्रियम चैप्टर को आपको पढ़ कर जाना है। वीवीआई चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ कर ही जाना है। बेसिकली इसको पढ़ कर तो जाना ही है, इसके न्यूमेरिकल्स जो है ना, न्यूमेरिकल्स भी आता है एग्ज़ाम में। 2023 के एग्ज़ाम में जाकर देखोगे ना, 2023 के एग्ज़ाम में ऐसा कोई साल नहीं रहा है, मैक्सिमम हर साल कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम टॉपिक से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, या तो न्यूमेरिकल रहेगा या तो ऐसे ही कोई क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम हो गया, इसके अलावा आप लोगों का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसको आप लोगों को पढ़कर जाना है, जो आपका पीरियोडिक टेबल है इसको आपको पढ़कर जाना है, या जो आपका केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है इसको आपको पढ़कर जाना है। एक आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा और उसमें पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छोड़कर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया को यह भी कहा जाता है। तो ये जो है ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन डी जो राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है। जो मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम, ये आप जो है वो एनसीईआरटी से पढ़िएगा, ठीक है, एनसीईआरटी से। अगर आपके पास नोट्स है पहले का तो पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो जिसने भी इक्विलिब्रियम टॉपिक को यूट्यूब पे पढ़ाया, हालांकि किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को इक्विलिब्रियम टॉपिक यूट्यूब पे, ठीक है, किसी भी चैनल ने इक्विलिब्रियम टॉपिक को कंसेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जल्द ही इक्विलिब्रियम टॉपिक को भी मैं लेकर आऊँगा यूट्यूब पे, जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, ठीक है, हालांकि सभी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो टाइप्स मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। बाकी बैचेज में तो A to Z पढ़ाया ही जाता है। चलो आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा एक वास्तविक फल है, यहाँ पर बताइए कौन सा एक वास्तविक फल है। ट्रू फ्रूट के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। ट्रू फ्रूट कौन सा है यहाँ पर, सेब है, नाशपाती है, काजू है, नारियल है, सभी बच्चे उत्तर देंगे। यहाँ पर जो ट्रू फ्रूट है वो कौन सा है, ट्रू फ्रूट जो है यहाँ पर कौन सा है, ट्रू फ्रूट की जानकारी देंगे। सेब है, नाशपाती है, काजू है, नारियल है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों को इस प्रश्न का ये भी क्वेश्चन 2000 नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो 2023 का ही, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये 2023 का ही है। 2023 का जो पीएम का एग्ज़ाम हुआ है वो इसी का क्वेश्चन है। इससे जो पिछला क्वेश्चन था ये भी 2023 का था, ये भी 2023 का क्वेश्चन था, ये भी 2023 का है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है, जो भी बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का ट्रू फ्रूट है, वास्तविक फल है, बहुत बढ़िया। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन गुरु पैरामेडिकल 2023 के एग्ज़ाम का ही है। पैरामेडिकल जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसी एग्ज़ाम का ये भी क्वेश्चन है। मास्ट कोशिकाएं
स्रावित करती है। बताओ जो मास्ट सेल होती हैं वो किस चीज़ को सेक्रेट करती हैं, किस चीज़ का सेक्रेशन करती है, किस चीज़ को सेक्रेट करती है। ठीक है, मायोग्लोबिन को सेक्रेट करती हैं, या हीमोग्लोबिन को, या हिस्टामिन को, ठीक है, या हिप्यूरिन को। सभी बच्चे बताएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब। ठीक है, चलिए बताइए। जो भी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हिस्टामाइन दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो इन सभी, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, इसको आप लोग बिल्कुल ढंग से याद कर लो। आप लोग जितने भी मैं करवाऊंगा उन सभी को जो है वो बिल्कुल बाई हार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो पीडीएफ से आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो डायरेक्ट पीडीएफ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ने का बस देर है। आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को पढ़ लिए हो, प्रीवियस ईयर जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा वो कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ये भी क्या है, 2023 का क्वेश्चन है और ये भी पीडीएफ से डायरेक्ट आया हुआ है। अभी भी जाकर सेल का पीडीएफ है, यहाँ पर संकल्प बैच में शायद डाला गया है, संकल्प बैच में पीडीएफ है, सर यूट्यूब पे भी मैंने करवाया है। ठीक है, उसमें से आप देख जाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, किसका अपना डीएनए होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, या पेरोक्सिसोम। यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जो भी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए, जो भी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर ए दे रहे हैं, ए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी बच्चे दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और भी मैं पूछता हूँ आप लोगों से, फटाफट से मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी बच्चे। जो क्रेब साइकिल है, ठीक है, जो क्रेब चक्र है, ठीक है, क्रेब साइकिल है, जो क्रेब साइकिल होता है, जो जिसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है, ये कहाँ पर होता है, कोशिका के कौन से भाग में होता है या कौन से कोशिकांग में होता है। क्रेब्स साइकिल जो है वो बेसिकली कहाँ होता है, सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट में उत्तर जरूर लिखिएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th नंबर, जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतः प्रद्रवी जलिका, चिकनी अंतः प्रद्रवी जलिका मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एसईआर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतः प्रद्रवी जलिका होती है यानी कि एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, इसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती है। देखो आप लोगों को मैंने बताया था, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है ना, ये बेसिकली प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, और जो एस होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, ये बेसिकली फैट का निर्माण करती है, फैट कह सकते हो या लिपिड कह सकते हो, उसका निर्माण करती है। तो यहाँ पर क्या एस के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ये भी आप लोगों का PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये भी कौन सा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी बच्चे। मोम होता है, मोम क्या होता है, ये मोम कैसा है, मोम एक एस्टर है। ठीक है, चलो, कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है, परजीवी प्रोटोजोआ क्या है, कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है, बताइए सभी बच्चे। ठीक है, कौन सा है, जियार्डिया, जो एक प्रकार का कैसा है, परजीवी प्रोटोजोआ। परजीवी प्रोटोजोआ का मतलब होता है पैरासाइट प्रोटोजोआ। ठीक है, चलो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी बच्चे। इनमें पत्तियां भोजन व जल संग्रहण करती हैं, इनमें पत्तियां जो है वो पत्तियां भोजन व जल संग्रहण करती हैं। ठीक है, बरगद होगा, ग्वारपाठा होगा, या प्याज होगा, या नागफनी होगा।
ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या उत्तर होगा जी। देखो इस प्रश्न का जो उत्तर है ना वो ऑप्शन बी है, ठीक है, हाँ है ना, कौन सा है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए, ग्वार पाठा जो है क्या करती है, भोजन व जल संग्रहण करने का काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, कौन सा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, कौन सा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, सभी बच्चे उत्तर देंगे। यहाँ पर ग्लूकागॉन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, थायरॉक्सिन होगा या एंड्रेलिन होगा, क्या उत्तर होगा, सभी बच्चे उत्तर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन या एंड्रेलिन, बताइए क्या उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का, जो बच्चे अभी तक वीडियोस को शेयर नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप लोग शेयर किया करो, ठीक है, ताकि आप लोग, देखो बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, मैं एक लाइन बोलता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर कर करके पढ़ोगे ना, कई होते हैं ना लोग जो शेयर नहीं करते हैं, यानी कि शेयर मतलब कि वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी नोट्स अगर उनको मिल चुका है तो वो नोट्स नहीं शेयर करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ये वाली आदत बड़ी ख़राब होती है, ठीक है, हमेशा शेयर किया करो चीज़ों को, ठीक है। बिहार में या भारत में एक कहावत भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति शेयर करके पढ़ता है ना, सॉरी, जो जो बंदा शेयर कोई चीज़ करता है ना, उनका विवाह राजा घर में होता है, ये सुना है ना कभी सुने होगा, मैं भी सुना हूँ, आप भी सुने होंगे, हम लोग एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पिछड़ा वर्ग का हूँ और आप, समझ रहे हो ना, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ शेयर करना चाहिए चीज़ों को। चलो, क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पर, ग्लूकागन इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में दें, मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है सभी बच्चे कमेंट में देंगे। दो प्रश्न मैं आज दूंगा आप लोगों को, जो आप लोग को कमेंट में बताना होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सभी बच्चे क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है, हाँ है ना, इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन, बताइए मानव में वक्षीय कशेरुक होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं, 12 होते हैं, 5 होते हैं या 9 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी के सभी स्टूडेंट जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे, मानव में वक्षीय कशेरुक होते हैं, बताइए क्या होता है, फटाफट से बताइए, 7, 12, 9 या 7, 12, 5 या 9, तो ऑप्शन, बिल्कुल इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को रिपीटेड करवा रहा हूँ, रिपीटेड डेट्स वाई इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को रिवीजन हो सके, क्योंकि आप पूछते हो, ये सब क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, ठीक है। क्वेश्चंस को करवाने के बावजूद भी जब मैंने संकल्प बैच में, ठीक है, संकल्प बैच में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों से सेल डिवीजन के बेसिस पे, तो उन्होंने मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम कह सकते हो 80% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने उत्तर दिया नहीं, या तो दिया तो गलत दिया, ठीक है, रॉन्ग आंसर दिया उन्होंने, ठीक है। तो डेट्स वाई इन सभी क्वेश्चंस को मैं दोबारा ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों की क्या रहे, रिवीजन हो ही रहे, आप लोगों को अगर आता है तो बिल्कुल आप लोग फटाफट से उत्तर दोगे, कंसेप्ट तो बिल्कुल आप लोगों का क्लियर रहेगा, ठीक है, हाँ है ना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी बच्चे, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, मध्य रेखा पे, समझ रहे हो एकदम मिडल लाइन पे, कहाँ पर, मिडल लाइन पे, मिडल लाइन पे किस फेज में स्थित होता है, हाँ है ना, बताना जरा, सभी बच्चे बताएंगे, प्रो फेज में रहता है या मेटा फेज में या एना फेज में या टेलो फेज में। तो आप देखे हो क्या कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रो फेज होता है, जो प्रे फेज होता है, इसमें तो हम क्रोमोसोम की संख्या को गिन ही नहीं सकते हैं, जो क्रोमोसोम होता है इसको गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका मेटाफेज होता है ना, मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होती है ना, वो बिल्कुल मिडल लाइन पे आके खड़ी हो जाती है, एकदम ऐसे खड़ी हो जाती है सब, ठीक है।
ऐसे सब मिडल लाइन पे आके खड़ी हो जाएंगी। तो ये किस फेज में मिडल लाइन पे खड़ी हो जाती है, मध्य रेखा पे खड़ी हो जाती हैं। या एग्जामिनर एक दूसरा शब्द भी यूज कर सकता है, मध्य रेखा, मिडल लाइन, या इक्वेटर यूज करता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी इक्वेटर यूज करता है। हाँ, है ना, कभी कभी एग्जामिनर इक्वेटर यूज करता है, तो इक्वेटर भी आप लोगों को याद रहना चाहिए कि हाँ उसका मतलब क्या है, मिडल लाइन ही है। तो ये कौन सा होगा, मेटाफेज, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मेटाफेज। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या जो है वो कब डबल हो जाती है, सभी बच्चे उत्तर देंगे, सभी बच्चे उत्तर देंगे। कब हो जाती है डबल, प्रो फेज में हो जाती है, मेटा फेज में, एना फेज में, टेलो फेज में। देखो इस प्रश्न का पूछने का मकसद क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो प्रो फेज में तो गिन ही नहीं सकते हैं, मेटा फेज में इक्वेटर पे रहता है, ठीक है, इक्वेटर पे आकर खड़ा हो जाता है, ठीक है। जो एना फेज होता है ना, मेटा फेज के बाद जो एना फेज आता है, एना फेज में क्या होता है ना कि एना फेज में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, क्रोमोसोम को जो है वो बिल्कुल क्या कर देते हैं, बेसिकली डबल कर देते हैं, ठीक है। जो ज्वाइंट रहता है क्रोमोसोम, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, तोड़ने का काम कर देते हैं और डबल हो जाता है क्रोमोसोम। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाँ, है ना। तो यहाँ पर जो एना फेज होता है, एना फेज में जो क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। बार बार पढ़ा रहा हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर अगर आएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही है, ठीक है, एग्जामिनर का नज़र तो रहेगा, क्योंकि सेल से बहुत उन्होंने डाल दिया उधर वाले पोर्शन, सेल से उन्होंने बहुत डाल दिए माइटोकॉन्ड्रिया फलाना ठिकाना, अब पोर्शन सेल डिवीजन वाला ही बचता है, ठीक है। तो उनका नज़र रहेगा यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो बिल्कुल एकदम आना है करके। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी बच्चे। कोशिका के समसूत्री विभाजन, देखो समसूत्री विभाजन का मतलब होता है माइटोसिस। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। देखो जब सेल डिवीजन होता है ना, तो प्रो फेज में क्या होता है, प्रो फेज, हाँ, है ना, जो पहला चरण होता है प्रो फेज में, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोशिकांग होते हैं जो गायब हो जाते हैं, ठीक है, एकदम लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। और वही जो कोशिकांग है वो टेलोफेज में क्या हो जाते हैं, पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो गायब यहाँ पर होंगे प्रोफेज में, गायब कहाँ होंगे, गायब यहाँ पर हो जाएंगे, प्रकट कहाँ हो जाएंगे, प्रकट टेलोफेज में हो जाएंगे, ठीक है। तो बस याद रखना है इन सभी बातों को, हाँ, है ना। चलिए, हाँ, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डैश बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं। एक बात बताइए, एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना, जो रेस्पिरेशन टॉपिक है या रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हैं, श्वसन तंत्र कह लो, चलो श्वसन तंत्र कह लेते हैं। जो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, बायोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, हाँ, है ना, बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं बिल्कुल वन शॉट में यूट्यूब पे ख़त्म करूँ, क्या कहते हो आप लोग। मेरा मन बन रहा है कि इस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, ठीक है। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल वन शॉट, समझते हो, वन शॉट का मतलब होता है कि पहले तो मैं लगभग 2 के घंटे में, 2 के आवर में इसका थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, 2 घंटे में थ्योरी, और अगले 2 घंटे में या 1.5 घंटे में, ठीक है, 1.5 आवर में कह सकते हो, जिसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो करवा दूंगा। लगभग क्वेश्चन तो जब मैं करवाऊंगा तो 100+ ही क्वेश्चंस मेरे रहते हैं किसी भी सेशन में। जब मैं किसी भी चैप्टर को उठाता हूँ, पार्टिकुलर चैप्टर को उठाता हूँ, तो लगभग मेरे 100 से नीचे तक अभी क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं किसी भी चैप्टर में, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल एक वन शॉट वीडियो बनाया जाए, जिसमें बिल्कुल पहले थ्योरी पढ़ा दूँ। जैसे सेल डिवीजन आप देखे थे, पहले थ्योरी पढ़ा दिया तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, तो उसी तरीके से थ्योरी पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है, क्या कहते हो, कराया जाए, जिससे आपका एक चैप्टर बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ जो हमारा गैसेस का चैप्टर है ना केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में जो हमारा गैसेस का चैप्टर है, इसे भी मैं वन शॉट में ख़त्म करूँ, वन शॉट में ख़त्म करूँ, यानी गैसेस का जितना भी
टॉपिक्स हैं, ठीक है, चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, ठीक है, इन सभी जो डेरिवेशंस है छोटी छोटी, इन सभी डेरिवेशंस को मैं करवा दूँ आप लोगों को, जो न्यूमेरिकल्स है वो भी करवा दूँ वन शॉट में। मज़ा आता है वन शॉट में, लगता है कि नहीं एक बार मैंने पढ़ लिया काम खत्म, होता है ना, मज़ा आता है ना, वैसे होना भी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों जो है रेसिपिरेटरी सिस्टम, और आप लोगों को वन शॉट में गैसियस वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए बने रहिए चैनल के साथ। बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। बताओ, देखो शुक्राणु और अंडा बनाने वाले ये दो जो कोशिका होती है ना, इसके अंदर आप लोगों को ये नहीं दिखेगा, ठीक है, समसूत्री विभाजन नहीं दिखेगा। इसके अंदर कौन सा विभाजन दिखता है, तो इसके अंदर जो है वो म्योसिस का डिवीजन दिखता है। कौन सा डिवीजन दिखता है, म्योसिस का डिवीजन दिखता है। तो शुक्राणु और अंडा बनाने वाले जो कोशिका होती है ना, इसको छोड़कर जितने भी हमारे शरीर के कोशिका है, इन सभी के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि ए और बी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग कहते हो सर पढ़ाते तो बिल्कुल गंदा कर देते हैं सीट को, नहीं लिख लिख कर, है ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कहते होगे ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर। एक कोशिका जिसे गुणसूत्र की संख्या 2n है, गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की बात किया जा रहा है। जब माइटोसिस होगा, ठीक है, मान लो ये सेल है, ठीक है, एक मदर सेल है, जब इसका माइटोसिस होगा जाहिर सी बात है दो डाउटर सेल में ये टूटेगा ये सेल, ठीक है। जब ये टूटेगा तो मान लो यहाँ पर ये जो मदर सेल है, हाँ है ना, ये जो मदर सेल है, ये जो मदर सेल है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ भैया, ये जो मदर सेल है इसमें अगर 2n है क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो इनके द्वारा जो डाउटर सेल बनेंगे, हाँ है ना, डीसी, इनके द्वारा जो डाउटर सेल बनेंगे, ठीक है, इनमें भी क्रोमोसोम की संख्या 2n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो मानवों के लिए डैश में गुणसूत्र 46 होते हैं। कहाँ पर 46 होता है, जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात, इसमें नहीं होती है, हाँ है ना। चलो 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी बच्चे। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने, बताइए। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, चलो ये बात तो बिल्कुल सही कहा है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म, बिल्कुल ये भी बात सही है। सबसे बड़ी कोशिका मादा कोशिका, हम लोग ह्यूमन में बात कर रहे हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ दीज, जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन डी दे रहे हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सुपर से भी ऊपर कि डुपर, सुपर से भी ऊपर, क्या बात है। चलो हाँ, डैश सबसे छोटी कोशिका है, डैश सबसे छोटी कोशिका है, शुक्राणु, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका या शुतुरमुर्ग का अंडा, सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पर शुक्राणु माइकोप्लाज्मा दोनों है। तो यहाँ पर अगर ऐसे ऑप्शंस रहे, किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं है, ह्यूमन में बात कर रहे हैं कि ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप माइकोप्लाज्मा के साथ जाइएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके जी, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था कि दो क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों के द्वारा देना है, तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में जो है वो बिल्कुल लिखेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए एक बहुत ही खूबसूरत से मुस्कान के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ओके, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।